हाँ नमस्कार। न्यूज़ लेटर के साथ हाजिर हूँ मैं राकेश रंजन। आज बात कर लेते हैं एक बार फिर बिहार की। बिहार में चाचा भतीजे की चल रही जंग का पटाक्षेप हो गया है। पटाक्षेप इस रूप में कि चाचा यानी पशुपति कुमार पारस को एनडीए से चलता कर दिया गया है। चलता करने का संकेत उन्हें तभी मिल गया था जब भाजपा ने उनके भतीजे चिराग पासवान के खाते में 5 सीटें डाल दी थी। उन सीटों में पशुपति कुमार पारस की सीट हाजीपुर भी थी। इस तरह साफ हो गया था कि पशुपति को अब तय करना है कि वे क्या करेंगे। तो पशुपति कुमार पारस ने भी इस बात का ऐलान कर दिया कि वे अपनी राह तय करने में सक्षम हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया और एनडीए को टाटा बाय बाय कर दिया। अब उनका अगला कदम क्या होगा इससे भी पर्दा हट जाएगा, लेकिन यह तो तय है कि पशुपति कुमार पारस हाजीपुर सीट छोड़ने से रहे। हाजीपुर सीट से उनका मुकाबला चिराग पासवान से होगा। चिराग पासवान ने भी आज ही इस बात का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है कि वे जमुई की बजाय हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने तो यह भी कहा, जिस तरह के रौ में वे आजकल दिखते हैं, कि उनके खिलाफ कौन लड़ता है नहीं लड़ता है इसकी चिंता उन्हें नहीं है। चिराग ने यह भी साफ कर दिया कि जो समस्तीपुर सीट उनके खाते में आई है उस सीट को वे अपने चचेरे भाई यानी स्वर्गीय रामचंद्र पासवान के पुत्र प्रिंस राज के हवाले करेंगे। चूँकि इस सवाल को इसलिए बल मिला कि प्रिंस राज समस्तीपुर से सांसद होते हैं, तो क्या कहीं चिराग पासवान के दिल में कोई नरम कोना प्रिंस राज के लिए बनता है और वे प्रिंस को अपनी पार्टी की उम्मीदवारी देते हैं। तो यह भी चिराग पासवान ने साफ कर दिया है कि वे ऐसा नहीं कुछ करने जा रहे। तो हाजीपुर सीट पर खुद चिराग की उम्मीदवारी के अलावे जो उनको सीट मिली है, एक जमुई सीट है जहां से वे अभी सांसद हैं, तो वहां से वे किन को उम्मीदवारी देते हैं, वैशाली जो सीट उनके खाते में आई है वहाँ से किसको उम्मीदवारी देते हैं, खगड़िया से किसको उम्मीदवारी देते हैं, समस्तीपुर से किसको उम्मीदवारी देते हैं, तो इस पर पर्दा उठना अभी शेष है। लेकिन बात हम आगे बढ़ाएंगे कि क्या चिराग ने हाजीपुर सीट तो अपने खाते में पाने में कामयाबी पा ली है, लेकिन हाजीपुर से संसद की राह उनके लिए आसान होगी। अगर होती भी है तो फिर चुनाव बाद क्या होगा। जिस तरीके से रामविलास पासवान की पार्टी दो फाड़ हो गई थी, चिराग अकेले बच गए थे और 5 सांसदों के साथ पशुपति कुमार पारस ने अलग पार्टी बनाकर एनडीए को समर्थन दिया था। नरेंद्र मोदी ने उन्हें गले लगाया और उन्हें मंत्रिमंडल में भी शामिल किया, पशुपति कुमार पारस को। तो चिराग ने लंबे संघर्ष के बाद खुद को साबित किया और भाजपा ने यह माना कि आज की तारीख में संख्या बल में पशुपति कुमार पारस भले मजबूत हैं, लेकिन जो वोटों का हिसाब किताब है उनमें चिराग ही मजबूत हैं और उन्हें ही महत्व देना श्रेयस्कर होगा, लाभकारी होगा।
तो ऐसा हुआ तो क्या चुनाव बाद फिर एक बार कहीं कुछ वह दृश्य न देखने को मिले जो 2001 में दिखा था। बहरहाल आगे बढ़ने से पहले इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश से पहले, टटोलने से पहले, आप चिराग पासवान के 2 दिन पहले के एक ट्वीट को सुने और उस पर जो प्रतिक्रिया आई है उसको भी सुने तो बहुत कुछ बातें स्पष्ट हो जाती है। चिराग पासवान ने 18 मार्च को ट्विटर हैंडल पर, युवा बिहारी चिराग पासवान नामक जो ट्विटर हैंडल है उस पर उन्होंने टिप्पणी की थी। उन्होंने लिखा कि व्यक्ति नहीं समय बलवान होता है और आज समय ने अपनी ताकत दिखाई है, समय ने न्याय किया है। आने वाले दिनों में मैं हर चुनौती के लिए तैयार हूँ। मैं पिछले 3 सालों से चुनौतियों का सामना कर रहा हूँ। ऐसे में अगर कोई और चुनौती सामने आती है तो उसका भी उतना ही डटकर सामना करने के लिए तैयार हूँ। 400 पार का लक्ष्य एनडीए हर हाल में हासिल करेगी। इस बार बिहार की सभी 40 सीटें जीतकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम सब संकल्पित हैं। तो इस पर जो एक प्रतिक्रिया आई है मोहम्मद मुराद अंसारी की प्रतिक्रिया, उसको ज़रा गौर फरमाएं। माननीय चिराग जी, मैं पहले ही यह स्पष्ट कर देता हूं कि जो भी मैं नीचे लिखूंगा इसका मकसद पासवान समाज को ठेस पहुंचाने का नहीं है। माननीय चिराग जी, आपको आपके समाज ने यानी पासवान समाज ने बहुत चीज़ दिया, आवश्यकता से ज़्यादा दिया, लेकिन कभी आपने सोचा कि आप उसे वापस में क्या दिए। आप उसी समाज का बेटा, लड़का, दोस्त, भाई, अभिभावक हैं, लेकिन आप अपना स्थिति, अपना शिक्षा का स्तर, अपना रहन सहन, वेशभूषा, जान पहचान, घर बार, आर्थिक स्थिति की स्तर देखिए और घूमकर अपने समाज का देखिए और मिलाइए कि आप और आपका समाज कहाँ खड़ा है। आप अपने समाज के सबसे बड़े नेता हैं। हो सकता है कि आप कल होकर मंत्री बन जाए, लेकिन आपका समाज आज भी वहीं खड़ा है जहां पहले खड़ा था। आज भी मुख्य श्रेणी में नहीं है, आज भी अपना जीवन यापन बड़ी कठिनाई से करता है, आज भी मूलभूत सुविधा से वंचित है, आज भी सबसे ज़्यादा। आप अपने समाज की चिराग हैं। इसकी रोशनी से आप कम से कम अपने ही समाज को रोशन कीजिए। खैर, मैंने पहले ही कहा था कि पासवान समाज को ठेस पहुंचाना मेरा मकसद नहीं है। मैं फिर दोहरा देता हूं, मकसद नहीं है। तो एक प्रशांत रंजन की जो प्रतिक्रिया है वह प्रतिक्रिया इन सवालों के इर्द गिर्द है कि आखिर चिराग पासवान का जो अभी आत्मविश्वास दिख रहा है वो आत्मविश्वास डिग भी सकता है क्या। प्रशांत रंजन ने लिखा है कि चिराग पासवान को घाटा होने जा रहा है। चिराग पासवान रामविलास पासवान नहीं हैं। नवादा की सीट और वाल्मीकि नगर न लेकर इनके पिता ने दलित सवर्ण एकता पे एक पार्टी बनाई, इसका गला घोट दिया। अब न तो ये भूमिहार को लड़ा पाएंगे न ही ब्राह्मण को लड़ा पाएंगे। हाजीपुर जीतने के लिए दोनों जरूरी है। तो आप जो मतदान होते हैं और मतदान में जो ट्रेंड होता है, जो वोटरों का झुकाव होता है और जो बिहार में जो जाति पाति की जो स्थिति है उसके आईने में देखिए तो आप देख सकते हैं कि जो यह प्रतिक्रिया है उसमें इस बात का इशारा है कि चिराग पासवान भले 5 सीट लेकर खुश हो रहे हों, लेकिन जो सीट उन्हें मिली है और उस पर जिन किसी को उम्मीदवारी मिलेगी उसके बाद हाजीपुर में क्या स्थिति बनेगी। इसके अलावा भी एक प्रतिक्रिया है कि एक
परमानंद रेड्डी हैं, वे लिखते हैं कि हमारा नेकपन की सकारात्मकता से हमारा वक्त अच्छा और मजबूत हो जाता है। जो लोग 24 घंटे आपके साथ या इंतज़ार में हमेशा तत्पर रहते हैं, उनके भोजन का भी छिपी निगाह से ध्यान रखना चाहिए। दूसरे छोड़ के सारे कार्यकर्ता तोड़ मजबूत बनो, बिहार की बहुत सी पार्टियां टूटेंगी, संयोजक समिति क्यों लगाओ। तो ये भी एक खास इशारा है और इसमें कुछ बात छिपी है, संदेश छिपा है। एक इंजीनियर मिथिलेश राज के नाम से ट्विटर हैंडल है, उनकी प्रतिक्रिया है कि इनके पिताजी हमेशा कुर्सी के लिए राजनीति करते थे और यह बंदा हमेशा कुर्सी के चक्कर में राजनीति कर रहा है, जिसका अस्तित्व समाप्त हो गया। यह दलित का कभी हितैषी नहीं हो सकता। यह इंजीनियर मिथिलेश राज के अपने विचार हैं, लेकिन विचारों और विचार के इर्द गिर्द जो संदेश है, जो बातें हैं, जो चिंता है, वह आप यकीन मानिए कि सिर्फ मिथिलेश राज की चिंता नहीं हो सकती, यह बहुसंख्यक आवाम की चिंता है। और चुनाव में जब एक मतदाता वोट देने के लिए अब मतदान केंद्र पहुंचता है और वह अंतिम बार जब सोचता है, तो ऐसे बहुतेरे सवाल उसको मतते हैं और फिर वह अंतिम फैसला लेता है। आप प्रशांत रंजन की ही प्रतिक्रिया देखिए। वैशाली की लड़ाई अब देखने लायक होगी। वहाँ से कांग्रेस आरजेडी एलायंस अगर जातीय समीकरण देखकर राजपूत और भूमिहार को लड़ा दे तो ये सीट उनके खाते में जा सकती है। चिराग पासवान जिनको टिकट देंगे, सामने वाला क्रॉस वोटिंग करेगा। हाजीपुर जीतने के लिए चिराग को भूमिहार राजपूत दोनों चाहिए। तो यह जो संभावित मुश्किलों के कुछ संकेत हैं, संदेश हैं। आप इसके आगे भी बढ़िए तो एक उत्कर्ष पासवान की प्रतिक्रिया है। आप पासवान समाज के लिए कुछ नहीं किए और नहीं कर पाएंगे। मेरा वोट तेजस्वी को जाएगा क्योंकि वो दलितों के लिए सोचता है। आप लोगों को बस भाजपा वाला सब पैसा दे के मुँह बंद करा देता है। एक सवाल और भी है, सन्नी शेखर के हैं। नीतीश चाचा के लिए वोट मांगी अब जाके चिराग जी। तो इसके पीछे यह संदेश है कि चिराग पासवान पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2000 के विधानसभा चुनाव के समय से ही नीतीश कुमार के खिलाफ मुखर रहे हैं, हमलावर रहे हैं। नीतीश कुमार की जो 2020 में जो सीटें घटी और वे 48-43 पर सिमट पर रह गए, तो उसके पीछे भी बड़ा कारण चिराग को माना जाता रहा है। जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, नीतीश कुमार उसके अगुआ थे, तब भी वे सबसे ज़्यादा आक्रामक होते थे सरकार की नीतियों को लेकर के, खाससे व्यक्तिगत तौर पर भी नीतीश कुमार की कार्यशैली को लेकर के, शासन को लेकर के। जब नीतीश कुमार पाला बदलकर एनडीए में आ गए, फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली, तब भी चिराग की प्रतिक्रिया आई थी कि आलोचना का जो उनका स्वर है वह धीमा नहीं होगा और वे स्वस्थ तरीके से सरकार की, नीतीश कुमार की आलोचना करते रहेंगे। एक सवाल और भी है, वह सवाल अरुण कुमार से जुड़ा हुआ है। अगर अरुण कुमार जी नहीं आते आपके साथ तो आपका यानी चिराग पासवान का राजनीतिक जीवन इतिहास बन गया होता। आंख में पानी रखिएगा। तो ये भी सवाल है, लोगों को मथ रहे हैं। कहा जा रहा था कि चिराग पासवान जहानाबाद सीट चाहते थे तालमेल में अरुण कुमार के लिए। अगर जहानाबाद पर बात न बने तो फिर नवादा सीट ही मिल जाए, वहाँ से अरुण कुमार को चुनाव लड़ाएं। लेकिन अब जबकि नवादा सीट भी नहीं मिली, 5 सीटों पर सिमट गए हैं, जहानाबाद भी नहीं मिला है, तो यह साफ है कि अरुण कुमार का समायोजन बड़ी मुश्किल की बात है और होना भी नहीं है। तो कुछ संदेश हैं जो चिराग के भविष्य की ओर इशारा करते हैं। तो और भी कई सवाल हैं कि एक सवाल यह है कि चिराग जी आप बहुत अच्छे युवा नेता हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, पर आप गलत पार्टी में हैं। ये मुकेश कुमार लिखते हैं, उनकी टिप्पणी है। तो
एक और सवाल देख लीजिए, वह कहते हैं कि जो सकारात्मक है संदेश है, सवाल नहीं, सकारात्मक संदेश है, ये जीवछ हजारी का संदेश है कि परिस्थितियाँ जितनी भी आए, कहावत है आंधी जितना भी चले पर चिराग जलनी चाहिए। एक प्रतिक्रिया बादल कुमार की है, वह सिर्फ चिराग के लिए नहीं है, तमाम वैसे दलों के लिए है जो जाति के नाम पर बने हैं। 85% वाले 85 पार्टी बनाकर एक एक सीट के लिए अपना ज़मीर और समाज का वोट सब संघियों के यहाँ गिरवी कर चुके हैं। सावधान। यह बातें जीतनराम मांझी पर भी लागू होती है, उपेंद्र कुशवाहा पर भी लागू होती है, मुकेश सहनी पर भी लागू होती है, चिराग जी भी हैं, तमाम बातें हैं। एक संजय सिन्हा का इशारा है और कहना है कि 5 सांसद उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो जाएगी। एक नीरज कुमार की टिप्पणी है कि आपके पिताजी जब लोकसभा चुनाव हार गए थे तो लालू प्रसाद यादव ही राज्यसभा भेजने का काम किए थे। आपको बता दें कि रामविलास पासवान 1977 से 2019 तक की जो स्थिति थी उसमें सक्रिय थे और हाजीपुर से जो चुनाव उनका लड़ना था तो लगातार जीतते रहे। पहली बार भी उन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया था, बाद में अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ा था। 2 बार उनकी हार हुई थी। एक बार रामरतन राम ने कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में हराया था जब देशव्यापी कांग्रेस की लहर थी इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, तो उसमें हारे थे, कांग्रेस की जीत हुई थी। और एक बार रामसुंदर दास, पूर्व मुख्यमंत्री रामसुंदर दास ने उन्हें परास्त किया था और जब परास्त किया था तो लालू यादव यानी लालू प्रसाद यादव ने उन्हें राज्यसभा भेजा था। तो यह सारी बातें हैं, जो स्थिति है, जो संदेह हैं, इसकी भी अनदेखी आसान नहीं होगी और देखना होगा कि हाजीपुर के राजनीतिक रण में चिराग की रोशनी और तेज होती है, जैसा कि आज की तारीख में तेज होती दिख रही है, या फिर पशुपति कुमार पारस सफल होकर यानी चिराग को परास्त कर उन्हें कुछ सबक सिखा पाते हैं, यह भी देखने वाली बात होगी। अब जबकि चिराग पासवान ने ऐलान कर दिया है कि रामविलास पासवान की, अपने पिता रामविलास पासवान की परंपरागत हाजीपुर सीट से ही चुनाव लड़ेंगे, तो रामविलास पासवान हाजीपुर सीट से 9 बार सांसद रहे। वैसे तो रामविलास पासवान 1969 में राजनीति में आ गए थे, लेकिन पूरे देश ने उनका नाम 1977 में तब चुना जब उन्होंने हाजीपुर से रिकॉर्ड बना दिया। 1977 के चुनाव में रामविलास पासवान ने जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। उस चुनाव में उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार को 4.25 लाख वोटों के अंतर से हरा दिया था। ये पहली बार था जब किसी नेता ने इतनी बड़ी जीत हासिल की थी। ये जीत इतनी बड़ी थी कि उनका नाम गिनीज बुक में भी दर्ज किया गया था। तो ये हालात हैं और देखना होगा कि क्या होता है। जो मेरा सवाल है कि हाजीपुर में चिराग पासवान की जीत कितनी आसान, चुनाव बाद फिर झटका लगेगा क्या? तो आप इसे संजीदगी से सुने और गुने और अपनी प्रतिक्रिया से मुझे ज़रूर अवगत कराएं। नमस्कार।